Today we will discuss about the topic of speed. What is speed? While discussing the motion, what we find that different objects may take different time to cover a distance. Some objects may move fast, but some other objects may move slow. So speed describes how fast or slow an object is moving is called speed. तो हम लोग कह सकते हैं स्पीड आखिर है क्या? जब कोई बॉडी मूव कर रही होती है तो वह कितनी तेजी से या तो कितनी धीमी से वह मूव कर रही है वो हमें स्पीड के माध्यम से पता चलती है। तो हम लोग कह सकते हैं कि स्पीड ऑफ ए मूविंग ऑब्जेक्ट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय इट इन यूनिट टाइम। मतलब प्रति इकाई समय में तय की गई कुल दूरी को हम लोग स्पीड बोलते हैं। मतलब किसी बॉडी के द्वारा प्रति इकाई समय में कितनी दूरी वह तय कर रही है और वह कितना फास्ट या तो स्लो तय कर रही है वो चीज़ हमें स्पीड के माध्यम से पता चलती है। ये कार है, ठीक है, ये कार जो है वह 10 किलोमीटर 1 घंटा में तय करती है। तो कार की जो स्पीड हुई वो कितना होगा 10 किलोमीटर। तो ये 10 किलोमीटर पर आवर जो है वो कार की स्पीड हुई। अब हम लोग बात करते हैं व्हाट इज द यूनिट ऑफ स्पीड। यूनिट ऑफ स्पीड इक्वल टू यूनिट ऑफ डिस्टेंस बाय यूनिट ऑफ टाइम equal to meter per second. Meter per second is the unit of speed. If we talk about in CGS, centimeter per second is the unit of speed. For moving vehicles, kilometer per hour is the unit of speed. If we talk about their quantity, a speed is a scalar quantity because it has only magnitude, so it is called a scalar quantity. If we talk about how many types of speed, how many types of speed? There are 4 types of speed. First type is uniform speed. Second type is non-uniform speed. Third type is average speed, and fourth type is instantaneous speed. First type is uniform speed. What is uniform speed? If a body cover equal distance in equal interval of time is called uniform speed. What is non-uniform speed? If a body cover unequal distance in equal interval of time is called non-uniform speed. What is the average speed? Total distance traveled by total time taken is the एवरेज स्पीड। इसको हम लोग एग्जाम्पल के माध्यम से समझ सकते हैं, ठीक है। तो देखिए एक बॉडी है जो कि 2 किलोमीटर 3 मिनट में तय करती है, फिर 1 किलोमीटर 2 मिनट में, फिर 2 किलोमीटर 3 मिनट में, फिर 1 किलोमीटर 2 मिनट में। तो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल कितना होगा 6 किलोमीटर और टोटल टाइम टेकन कितना होगा 10 मिनट। तो हम लोग कह सकते हैं कि एवरेज स्पीड जो है वह 36 किलोमीटर पर आवर जो है वह तुम्हारा एवरेज स्पीड है। किसका? इस बॉडी का, जो यहाँ से इस बिंदु से इस बिंदु तक जो दूरी तय की, इसी को हम लोग बोलेंगे एवरेज स्पीड। व्हाट इज इंस्टेंटेनियस स्पीड? आखिर इंस्टेंटेनियस स्पीड है क्या? द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट ए पार्टिकुलर इंस्टेंट इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस स्पीड। मतलब इंस्टेंटेनियस स्पीड में क्या होता है, जब कोई बॉडी मूव कर रही होती है ना, जब कोई बॉडी गति में होती है तो उस समय उस क्षण उस बॉडी की कितनी गति है, वह बॉडी कितनी फास्ट या तो स्लो मूव कर रही है, वो हमें इंस्टेंटेनियस स्पीड के माध्यम से पता चलता है। हम लोग स्पीडोमीटर अपने बाइक में अपने कार में देखते हैं। तो स्पीडोमीटर का आखिर है क्या काम क्या है? तो स्पीडोमीटर जो है उस समय उस क्षण वह बॉडी कितनी तेजी से, कितनी फास्ट, कितनी धीमी वह बॉडी मूव कर रही है वो हमें स्पीडोमीटर के डिवाइस के माध्यम से, स्पीडोमीटर एक क्या डिवाइस है तो ठीक है, तो जो कि हम लोग एक एग्जाम्पल के माध्यम से भी समझ सकते हैं, ठीक है। ये एक लड़का है जो कि साइकिल चला रहा है, ठीक है। तो यह लड़का जब ए पॉइंट पे होता है तो इसकी जो इंस्टेंटेनियस स्पीड होती है वह 5 किलोमीटर पर आवर होती है। बी का हो गया 4 किलोमीटर पर आवर और पॉइंट सी पर 6 किलोमीटर पर आवर। मतलब इस पॉइंट में जब होता है तो 5 किलोमीटर पर आवर की गति से यह बॉडी मूव कर रही होती है। तो पॉइंट ए पर इंस्टेंटेनियस स्पीड कितनी हुई 5 किलोमीटर पर आवर। पॉइंट बी पर कितना होगा 4 किलोमीटर पर आवर और पॉइंट सी पर कितना होगा 6 किलोमीटर पर आवर। तो ये जो पॉइंट ए, पॉइंट बी और पॉइंट सी पर जो हम लोग देख रहे हैं 5 किलोमीटर पर आवर, 4 किलोमीटर पर आवर, 6 किलोमीटर पर आवर, ये सब क्या है? ये इंस्टेंटेनियस स्पीड है जो कि हम लोग किसी बॉडी को उस समय की, उस क्षण की जो चाल कितनी होती है वो चीज़ हम लोग इंस्टेंटेनियस स्पीड के माध्यम से, स्पीडोमीटर के माध्यम से समझते हैं।